1945 के अगस्त का महीना इतिहास की किताबों में एक गहरे धब्बे के रूप में अंकित है। 6 अगस्त को जब हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया तो उस धमाके ने न केवल एक शहर को भस्म कर दिया बल्कि मानवता को भी एक गहरा सबक सिखाया। अमेरिकी बमवर्षक विमान इनोला गे ने लिटिल बॉय नाम का बम गिराया। इस एक क्षण में लगभग 80,000 लोग उसी समय अपनी जान गंवा बैठे और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग बीमारियों और कैंसर का शिकार बन गए। 9 अगस्त को जब नागासाकी पर फैट मैन नाम का दूसरा बम गिराया गया तब कयामत का एक और नजारा सामने आया। इस बार पहले की तरह भारी तबाही नहीं थी, लेकिन फिर भी बम का प्रभाव घातक था। नागासाकी की पहाड़ियों के कारण विस्फोट का असर अलग था। फिर भी इस हमले में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए। आने वाले समय में मृत्यु का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच गया। दोनों शहरों को अनेकों क्षति और दुहक झेलना पड़ा। इस त्रासदी के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। यह घटनाक्रम केवल युद्ध समाप्त करने का एक बिंदु नहीं था, बल्कि यह मानवता को परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में जागरूक करने का एक दुखद कदम था। अगर एक युद्ध में इतने विध्वंसकारी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, तो सोचिए इसके परिणाम दुनिया में कितने विनाशकारी हो सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी ने हमारे सामने जो त्रासदी प्रस्तुत की, उसने मानवता को लगातार यह याद दिलाने का काम किया कि युद्ध का असली नतीजा विनाश है। तकनीक को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि इसके भयंकर अंत के लिए। आज जब हम शांति की बात करते हैं, तब ये यादें हमें चेतावनी देती हैं कि यदि मनुष्य ने अपनी प्रवृत्तियों पर काबू नहीं पाया, तो वह खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इस तरह की भयानक घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अंत में, यदि आप इतिहास की इन गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो याद रखें कि ज्ञान का इकट्ठा होना जरूरी है। हम सभी को एक साथ आकर शांति और समर्पण के साथ इस नासमझ प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम करना होगा।